बिल्कुल। गुड मॉर्निंग आशीष। एक तो आज एक्सपायरी भी है क्योंकि कल छुट्टी है, तो उस वजह से वो कुछ जो करा था कि होली कब है, बोले खेलने वाली होली परसों की है, स्टॉक मार्केट की होली कल की है, पोर्टफोलियो की होली आज की है। तो वो, लेकिन देखिए, सबसे पहले तो आई होप कि सब सेफ रहें और सब ठीक हो। आज का गिफ्ट निफ्टी देख के कहीं ना कहीं वो फीलिंग आ रही है ना कि ठीक है यार, बुरा नहीं। बुरा नहीं। मतलब कल तो ऐसा लग रहा था कि 400-500 पॉइंट नीचे हो जाएंगे। वो जो कुछ लोग बात करते हैं ना, वो भुज निफ्टी कुछ बात होती है, वो तो मतलब बहुत ज़्यादा नीचे था। तो कल तो डर था कि 500-600 पॉइंट का गैप डाउन होगा। उसके हिसाब से अगर आप देखें तो गिफ्ट निफ्टी का रिएक्शन एक्चुअली मैं कहूँगा काफ़ी मेजर्ड है और काफ़ी मैच्योर्ड है। और सारा मामला जो है ना, नियर टर्म में सारा मामला है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का। वो जो खाड़ी में वो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बनी हुई है ना, जिससे पूरा का पूरा क्रूड आता है, बेसिकली सारा मामला अब वहाँ का है। बाय द वे, अब रशियन ऑयल वापस मार्केट में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंस होगी उसके भी। खैर देखते हैं अब क्रूड 90 जाता है या 70 जाता है, इसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। हम 76 पर हैं। आई थिंक कल जो डेवलपमेंट्स हो रही थी, एक रिस्क बन रहा था कि 80-85 चले जाएंगे, और अगर क्रूड फंडामेंटली स्ट्रांग होता तो आज 90 पे खुल रहे होते। लेकिन क्योंकि क्रूड इतना फंडामेंटली वीक है कि ये इतनी बड़ी मतलब डेवलपमेंट के बाद भी सिर्फ 4.5% ऊपर है, तो वो आपके लिए एक तरीके से थोड़ा सा पॉजिटिव है। कुछ हद तक मार्केट फ्राइडे को इस चीज़ को पचा रहा था, क्योंकि फ्राइडे का लास्ट आवर का अगर आप मूव देखेंगे, 1 मिनट की कैंडल में हम 100 पॉइंट गिरे थे निफ्टी पे। 1 मिनट की कैंडल में वो जो 25,141 का लो था, वो 25,240 से एक सिंगल कैंडल में बना था। और तभी से सुगबुगाहट शुरू हो गई थी फ्राइडे 3 बजे से कि कुछ ना कुछ तो हो रहा है वेस्ट एशिया में। और गिफ्ट निफ्टी का लो था 24,952, निफ्टी फ्यूचर्स का क्लोज था 25,335। इसके हिसाब से अगर आप देखें तो अभी भी हम गिफ्ट निफ्टी पे लो से 200 पॉइंट ऊपर है। वर्स्ट के सिनेरियो में हम सुबह 380 पॉइंट का प्रेडिक्शन देके चल रहे थे। वर्स्ट के सिनेरियो में गिफ्ट निफ्टी कह रहा था आप 380 पॉइंट नीचे खुलेंगे। संडे को खाड़ी देशों की 1-2 मार्केट खुली होती हैं, उनमें भी कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिएक्शन नहीं था। अगर आप इजराइल की मार्केट देखें या बाकी 1-2 मार्केट देखें, 1-2 मार्केट्स बंद भी हैं। खैर, ऐसे दिनों में मैंने एक चीज़ सीखी है कि गिफ्ट निफ्टी का जो लो होता है ना, वो सैक्रोसैंक्ट होता है। मतलब आज का जो गिफ्ट निफ्टी का लो था 24,952, निफ्टी फ्यूचर्स के लिए ऑटोमेटिकली आपके लिए वो एक लेवल बन गया, सबसे इंपॉर्टेंट लेवल वॉच आउट करने के लिए। बस इसमें एक चीज़ जोड़ दीजिए, आपको याद होगा जब वो इजराइल वाला हमास वाला मामला हुआ था, तब हमने एक व्यू लिया था कि लपक लीजिए। वो बुल मार्केट थी। अभी मार्केट का टेक्सचर जो है ना, वो काफ़ी कमज़ोर है। अगर ये स्ट्रांग मार्केट होता तो ऐसे मार्केट में खुलते ही नॉर्मली बाइंग आ जाती है नॉर्मली। लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या है, अगर बाइंग आ भी गई ना, तो लोग इतने बुरी तरीके से फंसे हुए हैं इस समय मार्केट में, इतना लोगों का पेन है, जैसा कि हमने 2 दिनों में भी देखा। क्योंकि पिछले ट्यूसडे की आपको याद हो कैंडल कितनी बड़ी थी, और हमने एक व्यू लिया था कि ये अब इतनी बड़ी कैंडल जब नेगेटिव बनती है, उसके बाद कोई भी रैली पर कॉन्फिडेंस मुश्किल है, और एक सिंपल ट्रेड होगी 25,600 650 जहाँ रिजेक्ट हो वहाँ पर आप सेल करें। और 2 दिन उस मार्केट ने वहाँ पे वो लेवल्स भी दिए, और फ्राइडे को तो मार्केट ने ढह गया मार्केट बेसिकली। तो हमारा टेक्सचर जो है ना, वो सेल ऑन रैली का रहा है, और 3 दिनों से मार्केट ने शॉर्ट सेलर्स को ज़बरदस्त रिवॉर्ड किया है। लेकिन मैं एक चीज़ हमेशा कहता हूँ, ज़रूरी नहीं है हर स्विंग पकड़नी मार्केट की। अब आज फॉर एग्जांपल अपनी टेम्पटेशन को अवॉइड करिए। मार्केट दोनों तरफ ऐसे मुंह दिखाएगी, आपको पता नहीं चलेगा, और दोनों तरफ आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे। कोई फ़ायदा नहीं उससे, रिवेंज ट्रेडिंग करके कोई फ़ायदा नहीं है। ग्लोबल डेवलपमेंट देखिए, नज़र रखिए थोड़ा अपने, अगर आपके लव्ड वंस और फैमिली मेम्बर्स हैं, जैसे मेरे बहुत दोस्त हैं गल्फ़ नेशंस में, और मैं सच बताऊँ तो मेरा तो खैर पिछले 1 साल में दिल का नाता जुड़ा है गल्फ से, क्योंकि ऑलमोस्ट हर कंट्री गया हूँ मैं गल्फ की। कहीं ना कहीं मुझे इवेंट में जो बुलाते हैं, और मैं काफ़ी, तो मैंने कल तो मैं पूरे दिन एक्चुअली सबको फ़ोन करके पूछ रहा था कि आप ठीक है ना, आप ठीक है ना, आप ठीक है ना। तो मतलब थोड़ा सा ग्लोबल डेवलपमेंट में नज़र रखिए, और जिसे कहते हैं दिस टू शैल पास, और थोड़ा सा देखिए कि ये पास हो जाए, उसके बाद फिर फ्रेश पी लीजिए। दिस टू